नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो गुमनामी से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की पहेली की। लेकिन उनकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ा रहता है। क्या व्लादिमीर पुतिन एक हीरो है जिसने टूटे हुए रूस को फिर से खड़ा किया, या फिर एक विलन जो दुनिया के लिए एक खतरा है? चलिए इसी सवाल के इर्द गिर्द उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के लेनिनग्राड से। सोचिए, एक तबाह हो चुका शहर जहां हर तरफ बस मुश्किलों और संघर्ष का माहौल था। इन्हीं परछाइयों के बीच एक लड़का बड़ा हो रहा था, और ये लड़का दाखिल हुआ जासूसी की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां धोखा एक हुनर था, कंट्रोल रखना एक मजबूरी, और स्ट्रैटेजी ही सब कुछ थी। असल में यही दुनिया उसका असली स्कूल बनी। और फिर इसी रास्ते पर चलते चलते वही लड़का एक दिन रूस का सबसे ताकतवर और शायद सबसे रहस्यमयी इंसान बन गया। तो ये सब बदलाव आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? जवाब एक ही है, केजीबी। ये वो संस्था थी जिसने सिर्फ एक जासूस नहीं बनाया, बल्कि एक आने वाले शासक की पूरी सोच को ही गढ़ दिया। देखिए, केजीबी कोई मामूली इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी। ये सोवियत संघ की ढाल भी थी और तलवार भी। इसका एक ही मकसद था, ऐसे लोग तैयार करना जो अपनी पहचान भूल जाएं और सिर्फ राज्य का एक वफादार हथियार बनकर रह जाएं। यहाँ के उसूल कह सकते हैं एकदम साफ और सख्त थे। पहला, किसी पर भरोसा मत करो, कोई भी दुश्मन हो सकता है। दूसरा, इमोशंस कमजोरी हैं, उन्हें काबू में रखो। और सबसे जरूरी, खामोशी एक हथियार है, क्योंकि जो आप कहते नहीं वो आपके खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। लेकिन इन सबकों से ऊपर एक ही सच था, एक इंसान की कोई अहमियत नहीं है, जो कुछ भी है वो स्टेट है, राज्य है। और यही सोच उनके हर फैसले की नींव बनी। और फिर आया वो दौर जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, सोवियत यूनियन का पतन। जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ तबाही और अनिश्चितता दिख रही थी, वहीं पुतिन जैसे इंसान को इसमें एक बहुत बड़ा मौका नजर आया। साल था 1991। सोवियत साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और रूस एक सुपर पावर से सीधा घुटनों पर आ गया। देश में जबरदस्त आर्थिक अराजकता थी और दुनिया में उसकी कोई पूछ नहीं रह गई थी। इसी उथल-पुथल के माहौल में पुतिन ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, और उनका उठना किसी तूफान से कम नहीं था। यकीन मानिए, कुछ ही सालों के अंदर वो गुमनामी से निकलकर पहले प्रधानमंत्री बने और फिर साल 2000 में रूस के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था, रूस की बिखरी हुई ताकत को एक जगह लाना और देश में दोबारा ऑर्डर कायम करना, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो उनका जो नया ऑर्डर था, उसका हिसाब किताब बड़ा सीधा था। देश को मिला क्या? स्थिरता और इकोनॉमी में सुधार। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। कीमत थी मीडिया की आज़ादी, और हर तरह की असहमति की आवाज़ को, कह सकते हैं, बेरहमी से दबा दिया गया। देश के अंदर अपनी पकड़ लोहे जैसी मजबूत करने के बाद पुतिन का ध्यान गया रूस की सीमाओं के बाहर, दुनिया की तरफ। और यहीं से शुरू हुआ वेस्ट के साथ उनके टकराव का एक नया चैप्टर। उनकी नज़रों में सबसे बड़ा खतरा था नेटो का ईस्ट की तरफ बढ़ना। उन्हें ये लगा कि वेस्टर्न देश रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और बस इसी सोच ने उनकी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा आक्रामक बना दिया। इसके बाद जो हुआ, उससे ये पैटर्न और भी साफ हो जाता है। 2008 में जॉर्जिया के साथ जंग, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा, और फिर 2022 में यूक्रेन पर बड़ा हमला। ये सब उसी टकराव की अलग अलग कड़ियां थीं। इन फैसलों के पीछे की सोच इस एक लाइन में छिपी है। उनका मानना है कि इतिहास हमेशा ताकतवर नेताओं को याद रखता है, कमजोर और समझौता करने वालों को नहीं। तो ये सब देखने के बाद चलिए वापस चलते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। आज की तारीख में दुनिया में उनकी इमेज को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। कुछ लोगों के लिए पुतिन रूस की आत्मा है, वो लीडर जिसने अपने देश को बेइज्जती से निकालकर दोबारा एक महान ताकत बनाया। तो वहीं दूसरों के लिए वो एक खतरा है, एक तानाशाह जो पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगा रहा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, चाहे कोई उन्हें हीरो माने या विलन,
व्लादिमीर पुतिन आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी लीडर्स में से एक हैं।